हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस से पोएम विंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड डू? विंड क्या करती है? ऑप्शंस आर, इट थ्रोज डाउन ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ। यह शेल्फ पर किताबों को फेंकती है, गिरा देती है। इट टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक। यह किताब के पन्नों को फाड़ती है। इट ब्रिंग्स द रेन। वह बारिश लाती है। और फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर लिखे गए सभी ऑप्शन सही हैं। तो हमें मालूम है कि इस पोएम में हमने पढ़ा था कि वो ये सब काम करती है, विंड। तो हम इस वाले ऑप्शन पर मार्क कर देंगे कि ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, व्हाट डज द विंड पोक फन एट? पोक फन एट का मतलब है का मजाक उड़ाना। विंड किसका मजाक उड़ाती है? पोक फन मजाक उड़ाती है एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, कोई भी जीवित या निर्जीव वस्तु दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग, जो कमज़ोर है और बिल्कुल बेकार हालत में है, चूर चूर हो जाएगी, जिससे वो ज़रा भी झटका लगने से कोई भी चीज़ टूट जाएगी, बिखर जाएगी, उस चीज़ का मजाक उड़ाती है हवा। द विंड गॉड विनोज। विंड गॉड किस चीज़ को अलग कर देता है? विनोज का मीनिंग है जब हम अनाज को छाछ में रखकर फटकते हैं तो अनाज छाछ में रह जाता है और तिनके उड़कर हवा में अलग हो जाते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों को विंड गॉड विनोज कर देता है। एनीथिंग दैट इज़ वीक एंड क्रम्बलिंग, जो भी कोई चीज़ कमज़ोर और क्रम्बलिंग होने वाली है, अलग होने वाली है, हल्की है, तो उसको विंड गॉड अलग कर देते हैं। सेंटेंस है कि वी कैन मेक फ्रेंड्स। हम फ्रेंड बना सकते हैं विंड गॉड, हवा के देवता को, इफ़ वी आर, यदि हम सच्चे हैं, ट्रू हैं। ऑप्शन में दिया गया था ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लेजी। मैंने यहाँ सभी ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि सही आंसर हमें याद रहेगा तो आसानी रहेगी। अब यहाँ ऑनेस्ट और लेजी और डिसऑनेस्ट कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, इसीलिए सही आंसर है ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोएम विंड अबाउट? हवा की पोएम, ये हवा पोएम जो है ये किसके बारे में है? पावर ऑफ विंड के। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ अलग अलग तरीके के सारी चीज़ें लिखी हैं। स्टॉर्म, तूफान के, टेम्पेस्ट भी एक तूफान होता है, और हेल स्टॉर्म, ओले। तो किसके बारे में है? परफेक्ट ऑप्शन है पावर ऑफ विंड। द पावर ऑफ विंड इज डिस्ट्रक्टिव। हवा की जो ताकत है वो किस प्रकार की है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग है बर्बाद कर देना, तूफान में हर एक चीज़ को नष्ट कर देना। टू फेस द पावर ऑफ विंड वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। हवा की ताकत को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग किस तरह से होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली एंड मॉरली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से। नेक्स्ट इज व्हेन द विंड ब्लोज इट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। जब हवा बहती है तो क्या होता है? क्या कॉज होता है? क्या कारण बनती है? ग्रेट डिस्ट्रक्शन का, महान बर्बादी का। बहुत बर्बाद कर देती है अगर विंड बहुत तेज़ी में चलती है तो। सुब्रमण्य भारती वॉज बॉर्न 11 दिसंबर 1882। सुब्रमण्य भारती का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 में। सुब्रमण्य भारती वॉज अ ग्रेट तमिल पोएट। सुब्रमण्य भारती तमिल के महान कवि थे, तमिल भाषा में कविताएं लिखते थे। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1921। उनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1921 में। ही इज़ रिगार्डेड एज, उन्हें माना जाता है, किस तरीके से उन्हें सम्मान दिया जाता है? द फादर ऑफ द मॉडर्न तमिल स्टाइल। आधुनिक तमिल भाषा में आधुनिक तरीके से लिखना, उसके वो जनक कहे जाते हैं, उसके फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न तमिल स्टाइल। नेक्स्ट है नंबर 13, द पोएट इनिशियली वॉन्ट्स द विंड टू ब्लो सॉफ्टली लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। इनिशियली का मीनिंग है प्रारंभ में, कविता की शुरुआत में
कवि किस तरह से विंड को बहने के लिए कहना चाहते हैं? स्टार्टिंग में कवि कैसा चाहते हैं कि हवा किस तरीके से बहे, और वो है सॉफ्टली लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, धीरे धीरे एक बच्चे के समान धीरे धीरे हवा को आने के लिए कवि ने कहा था। वी शुड बिल्ड डैश सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इनटू, हमें बनाना चाहिए, अब यहाँ ब्लैंक में फिल करेंगे स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें क्या बनाना चाहिए? मजबूत घर बनाने चाहिए ताकि हवा उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, इस लाइन का क्या अर्थ है? इसका मीनिंग है मेक अवर हार्ट्स फर्म, हमें अपने दिलों को मजबूत दृढ़ बनाना चाहिए। द विंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर फ्लोरिश, हवा स्ट्रॉन्ग फायर को कैसा बनाती है? फ्लोरिश, और ज़्यादा लपटों वाला बना देती है, उसे और भड़का देती है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वह नहीं करेगा जो कुछ आप उसे कहेंगे बताएंगे। तो इस लाइन में हु इज़ ही जो लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट वर्ड, ये ही इस लाइन में कौन है? आंसर इज विंड। यहाँ पर ही का मतलब है विंड, हवा। हवा वह नहीं करेगी जो आप उसे कहेंगे। द स्पीकर डजंट वॉन्ट द विंड टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। स्पीकर मीन्स बोलने वाला, इस कविता में जो अपनी बात बता रहा है, हमें हवा के बारे में बता रहा है, वह स्पीकर नहीं चाहता हवा को कि वो तोड़े। हवा क्या ना तोड़े कहानी में? स्पीकर किसे कहता है? शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाज़ों को। द स्पीकर इन दिस पोएम टॉक्स टू द विंड, इस कविता में स्पीकर किससे बात करता है? हवा से। इन द पोएम द स्पीकर आस्क्ड द विंड नॉट टू डैश पेपर्स, कविता में स्पीकर हवा को क्या नहीं करने के लिए कहता है? स्कैटर्स, बिखेरना, पेपर्स को बिखेरने के लिए नहीं कहता है, उसे मना करता है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स। नेक्स्ट है नंबर 23 पर, द स्पीकर डजंट वॉन्ट द शटर्स ऑफ द विंडो टू बी ब्रोकन बिकॉज, स्पीकर नहीं चाहता है कि खिड़कियों के दरवाज़ों को तोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम स्टॉर्म एंड रेन, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की रक्षा करते हैं तूफान से और बारिश से। अगर खिड़की के दरवाजे नहीं होंगे तो तूफ़ानी हवा और बारिश खिड़की के अंदर से लोगों के सामान को, उनको बर्बाद कर सकती है। तो शटर्स लगे होंगे विंडो पर तो फिर उनकी सुरक्षा इन दोनों चीज़ों से हो सकती है। इसीलिए स्पीकर मना करता है कि विंडो के शटर्स हवा ना तोड़े। द स्पीकर इज आस्किंग द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स, स्पीकर मना कर रहा है हवा को कि वो नीचे किताबों को ना फेंके। वॉट डिड द विंड डू, विंड क्या क्या करती है? थ्रू डाउन द बुक्स फ्रॉम द बुक शेल्फ, स्कैटर्ड द पेपर्स, कम सॉफ्टली एंड देन वेंट अवे। ए एंड बी आंसर सही है। कम सॉफ्टली एंड वेंट अवे ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हवा धीरे से नहीं आ रही है और ना ही वो आकर चली गई है। ये ऑप्शन सही है, दोनों ये ऑप्शन सही है, ए एंड बी। इसीलिए हमने इन पर निशान ना लगाकर इस वाले ऑप्शन पर निशान लगाएंगे कि बोथ ए एंड बी आर राइट। और अब हैं लास्ट 2 सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। Whom does the speaker accuse of making the room a mess? एक कमरे को मेस बर्बाद करने के लिए स्पीकर किस पर आरोप लगाता है? एक्यूज का मीनिंग आरोप लगाना, तो वो है हवा पर आरोप लगाता है राइटर। Whom does the wind affect the most? सबसे ज़्यादा हवा किस चीज़ को प्रभावित करती है? अफेक्ट, प्रभाव डालती है किस चीज़ पर? द वीक, कमज़ोर लोगों पर, या फिर कह दो कि कमज़ोर चीज़ पर या व्यक्ति पर। चाहे व्यक्ति कमज़ोर हो, उसका दिल कमज़ोर हो या उसका शरीर कमज़ोर हो,
कोई भी कमज़ोर दरवाज़ा हो या छत हो, हर एक कमज़ोर चीज़ पर हवा असर डालती है। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पोएम विंड से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।